अब हम जानेंगे कि सस्पेंशन क्या है। जो नॉन होमोजीनियस सिस्टम होते हैं, जैसे कि जो हमने एक्टिविटी करी थी 2.2, उसमें ग्रुप सी के ने चॉक पाउडर मिलाया था पानी के अंदर। तो वो चॉक पाउडर उसके अंदर पानी में पूरा नहीं मिला था चॉक, तो बीच में सस्पेंडेड, बीच में जैसे अटके हुए आपको पूरे पानी के अंदर ऐसे ऐसे दाने से दिखेंगे चॉक के। पूरा भी नहीं घुला उसके अंदर, जैसे नमक घुल गया था लेकिन उसमें अटका सा रह गया, तो सस्पेंशन उसमें हवा में ऐसे जैसे उसमें पानी के अंदर अलग अलग जगह पे। तो एक तो वो होमोजीनियस नहीं है, क्योंकि नमक और आप कहीं लोगे तो उसकी क्वांटिटी सारी होगी, तो एक तो हेट्रोजीनियस सस्पेंशन बनी वो, क्योंकि वो मिला नहीं उसके अंदर जो चॉक पाउडर था। तो इसलिए जो सस्पेंशन वो हो गई कि नॉन होमोजीनियस सिस्टम, जिसके अंदर नॉन होमोजीनियस कह सकते हैं या हेट्रोजीनियस सिस्टम, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो डिसॉल्व अच्छी तरह ना हो और सस्पेंडेड फॉर्म में रहें पूरे के पूरे मीडियम के अंदर। और ये हमें आँखों से भी अपने जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं दिखते हैं सस्पेंशन के अंदर। प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी सस्पेंशन की, कि एक तो सस्पेंशन जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, और जो पार्टिकल्स हैं सस्पेंशन के वो हम आँखों से देख सकते हैं, और जो पार्टिकल्स हैं सस्पेंशन के वो बीम ऑफ लाइट जब पास करते हैं हम उस सस्पेंशन के अंदर से, तो वो स्कैटर करते हैं जो लाइट की बीम है, और उसका जो पाथ है लाइट की बीम का वो हमें दिखता है। जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन भी हो जाते हैं सस्पेंशन के अंदर, कि नीचे जम भी जाते हैं अगर काफ़ी देर तक सस्पेंशन को बिना हिलाए हम कहीं पे रख देते हैं। और इनको हम अलग भी कर सकते हैं सस्पेंशन के अंदर, जो सॉल्यूट को किसी फिल्ट्रेशन से, जैसे चॉक और पानी के पाउडर को हम फिल्टर करके अलग भी कर सकते हैं। तो ये हमने प्रॉपर्टीज़ देखी सस्पेंशन की। अब हम देखेंगे कि कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है। जो हमने मिक्सचर, जो हमें ग्रुप डी जो एक्टिविटी थी उसके अंदर जो हमें सॉल्यूशन मिला था उसको कोलोइडल सॉल्यूशन करते हैं। वो देखते हैं क्या जो था सॉल्यूशन था। तो इसमें जो पार्टिकल्स हैं, जो कोलॉइड जिनको हम कहते हैं, वो यूनिफॉर्मली सारे उस पूरे स्प्रेड हुए होते हैं जो सॉल्यूशन के अंदर, लेकिन उनका पार्टिकल जो साइज जो है बहुत छोटा होता है सस्पेंशन के मुकाबले। तो जो मिक्सचर है वो हमें दिखने में तो होमोजीनियस लगता है कि सारा बराबर मिला हुआ है, लेकिन क्योंकि जो कोलॉइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर है उसके अंदर पार्टिकल्स हैं वो बराबर नहीं मिले होते। इसका एग्जांपल है दूध। दूध के अंदर हमें दिखने को आप देखोगे तो आपको लगेगा कि वो एक जो यूनिफॉर्म मिक्सचर है, लेकिन यूनिफॉर्म मिक्सचर नहीं है। दूध के अंदर फैट, पानी और अलग अलग प्रोटीन्स, इस तरह के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं दूध के अंदर, वो क्योंकि उनका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है तो वो पूरे मिक्सचर में फैले होते हैं, लेकिन हमें आँखों से दिखते नहीं हैं। तो क्योंकि साइज़ बहुत छोटा होता है, कोलोइडल पार्टिकल्स, जो बीच में पार्टिकल्स होते हैं इस तरह के कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर, उन्हें हम कोलोइडल पार्टिकल्स कहते हैं, उन्हें हम आँखों से देख नहीं पाते, और वो भी जो लाइट की बीम को स्कैटर करते हैं। और जो ये लाइट स्कैटर करता है कोलोइडल सॉल्यूशन, उसको हम इफ़ेक्ट को कहते हैं टिंडल इफ़ेक्ट, और ये उस साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया जिसने ये डिस्कवर किया था। तो टिंडल इफ़ेक्ट हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कमरे के अंदर एक छोटा सा आप होल करोगे कहीं से अंधेरे में, तो जो अंदर लाइट आएगी तो हवा में आपको पार्टिकल्स ऐसे घूमते दिखेंगे, या खिड़की से अंदर लाइट आ रही आती है तो हवा के अंदर आपको पार्टिकल्स ऐसे ऐसे घूमते दिखेंगे। तो वो लाइट स्कैटर कर रहे हैं, तो वो कोलोइडल सॉल्यूशन है, टिंडल इफ़ेक्ट है। तो इसमें एग्जांपल दिखा रखी है, टॉर्च है, इसके अंदर
ये दो सॉल्यूशंस हैं। पहला सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट, जो है वो टिंडल इफेक्ट नहीं दिखा रहा, वो उसके अंदर अच्छी तरह मिला हुआ है। दूसरे जो है उसके अंदर मिल्क है, पानी और मिल्क का मिक्सचर है, तो वो आपको टिंडल इफेक्ट, बीच में लाइट, ऐसे लाइट का पाथ दिखेगा, स्कैटर हो रही है लाइट। तो जैसे पेड़ भी आप देखोगे कई बार सुबह शाम ऐसे पेड़ों के बीच में से रोशनी आ रही होती है, तो आपको इस तरह की दिखेगी वो भी टिंडल इफेक्ट है, क्योंकि हवा के अंदर जो हवा कॉलोइडल सॉल्यूशन बना हुआ है उस टाइम, हवा में जो मान लो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनके कारण। तो यही इसमें बताया है कि डेंस फॉरेस्ट में जहाँ पे चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हो, वहाँ ये ज़्यादा आसानी से दिखता है। और हवा के अंदर मान लो पानी के हो सकते हैं, वाटर वेपर्स हो सकते हैं, और इस तरह की चीज़ों से ये क्रिएट कर रही हैं हवा में टिंडल इफेक्ट। तो जो कॉलॉइड है उसकी प्रॉपर्टीज़ हमने क्या क्या देखी। एक तो कॉलॉइड जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, और जो पार्टिकल साइज़ है कॉलॉइड का वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, आँखों से नहीं दिखता। और जो कॉलॉइड जो हैं वो इतने बड़े, उसके पार्टिकल्स का साइज़ इतना होता है कि जो बीम लाइट के अगर हम उसमें से पास करते हैं तो उसको वो स्कैटर करती है और लाइट पास होती दिखेगी आपको कॉलॉइड सॉल्यूशन के बीच में से। और कॉलॉइड जो है वो अगर उसको हम रख दें तो वो सेटल डाउन नहीं होगा। जैसे सस्पेंशन को हमने रख दिया था चॉक के पाउडर को पानी में मिला के, तो वो तो सस्पेंशन सेटल डाउन होगी थी, लेकिन कॉलॉइड जैसे है, दूध है, वो सेटल डाउन नहीं होगा, दूध के अंदर जो मिक्सचर है। तो ये अब हमने कॉलॉइड के बारे में जाना। तो इसमें ये एग्जांपल्स दे रखी हैं जो कॉलॉइड की। इसमें मान लो डिस्पर्स्ड फेस, डिस्पर्सिंग मीडियम, गैस और टाइप एरोसोल। तो इसमें ये तीन चीज़ें बता रखी हैं कि फॉग होगी, जैसे क्लाउड्स हो गए या धुंध होगी, तो ये सब जो हैं एग्जांपल्स हैं कॉलॉइड की। इसमें जो डिस्पर्सिंग मीडियम है, जो गैस हो गई, इन तीनों चीज़ों के अंदर हवा, और जो डिस्पर्स हो रहा है जो मीडियम उसके अंदर वो लिक्विड है, वाटर वेपर जैसे, और इस पूरे जो कॉलॉइड को हम एरोसोल बोलेंगे। ऐसे ही स्मोक या ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ये भी गैस के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, इसको भी एरोसोल बोलेंगे। शेविंग क्रीम जो है, जो वो एक तरह की फॉर्म है, वो भी कॉलॉइड सॉल्यूशन का एग्जांपल है। उसमें लिक्विड के अंदर गैस बीच में मिक्स है। मिल्क या फिर फेस क्रीम जो हम लगाते हैं, इमल्शन टाइप में आएगा वो, उसमें लिक्विड के अंदर लिक्विड, दोनों चीज़ें लिक्विड मिक्स कर रखी हैं। ऐसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या जो कीचड़ है वो भी एक तरह का सॉल्यूशन है, लेकिन उसमें लिक्विड और सॉलिड मिक्स हो रखा है। फॉर्म, रबड़, स्पंज, इनके अंदर सॉलिड में गैस है, क्योंकि बीच में हवा, फॉर्म के अंदर जो उसके पोर्स के अंदर हवा होती है। ऐसे जेली, चीज़, बटर, ये जेल की एग्जांपल हैं, इसमें सॉलिड में लिक्विड बीच में होता है। तो जेमस्टोन या मिल्की ग्लास, ये भी सॉलिड। तो ये सब सारे कॉलॉइड के एग्जांपल दे रखे हैं अलग अलग। तो ये रह गया था बीच में प्रॉपर्टीज़ एक ऊपर दे रखी थी कि इनको कॉलॉइड को हम फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते, लेकिन इसकी अलग एक सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस होती है, जिससे कि हम कॉलॉइडल सॉल्यूशंस को भी अलग अलग कर सकते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स क्या होती है कि उसको ऐसे ज़ोर ज़ोर से गोल गोल घुमाया जाता है, जैसे हम ऐसे हाथ में पकड़ के कोई चीज़ घुमाते हैं, चारों तरफ घूमती है, तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करती है पार्टिकल्स के ऊपर। तो इस तरीके से घुमाने से जो कॉलॉइडल सॉल्यूशन है उसको सेपरेट हम कर सकते हैं। तो जो कंपोनेंट्स हैं किसी भी कॉलॉइडल सॉल्यूशन के, जो वो डिस्पर्स्ड फेस, और दो इसमें होते हैं, एक तो डिस्पर्स्ड फेस में और एक डिस्पर्शन मीडियम। कॉलॉइडल सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो डिस्पर्स्ड फेस बोलेंगे, एक डिस्पर्शन मीडियम। आगे देखते हैं कि इनका क्या अर्थ निकलता है। तो जो सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट, जैसे नमक, चीनी हमने मिलाया था, उसको हम डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स बोलेंगे,
कॉलॉइड के अंदर, और जो दूसरा कंपोनेंट डिस्पर्स फेस, उसको डिस्पर्सिंग मीडियम बोलेंगे। जैसे जो पानी की तरह जो उसमें सॉल्यूशन में पानी था, इसके अंदर उसे हम डिस्पर्शन मीडियम बोलेंगे। तो दो चीज़ें हैं इसके अंदर, डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेस। तो जो सॉल्यूट थे उसको तो हम डिस्पर्स्ड फेस बोलेंगे, और जो दूसरी उस चीज़ को डिस्पर्सिंग मीडियम बोलेंगे। तो कॉलॉइड्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं स्टेट्स के हिसाब से, सॉलिड, लिक्विड और गैस के, ऑफ द डिस्पर्सिंग मीडियम। तो डिस्पर्सिंग मीडियम और डिस्पर्सिंग फेस के हिसाब से इनको अलग अलग हिस्सों में बांटा है। तो जो हम ये पहले देख रहे थे, तो हमें इसका पता लगा कि डिस्पर्सिंग फेस और डिस्पर्सिंग मीडियम। तो ये तो डिस्पर्सिंग फेस मतलब जो चीज़ मिलाई हुई है, जैसे हवा के अंदर वाटर वेपर्स या डस्ट के पार्टिकल्स मिले हुए हैं, तो वो तो डिस्पर्स्ड फेस हो गया। और जिस मीडियम में मिले हुए हैं हवा जो है, वो डिस्पर्सिंग मीडियम हो गया। तो डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सिंग मीडियम, जो थोड़ी सी चीज़ है वो डिस्पर्स फेस, और जो एक्चुअल ज़्यादा चीज़ है वो डिस्पर्सिंग मीडियम। तो इसकी ये सारी एग्जांपल्स दे रखी हैं। जैसे अब जो स्मोक है वो गैस, हवा, तो जो डिस्पर्सिंग मीडियम हो गया, और सॉलिड जो स्मोक है वो डिस्पर्स फेस हो गया। तो इस तरह की ये सारी एग्जांपल्स हैं।